वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए नेवी, एयरफोर्स, आर्मी में जो मेडिकल होते हैं उसमें आप लोगों को बेसिकली 3 पॉइंट ऐसा ख़तरनाक पॉइंट रहता है जहां से आपको यदि पॉइंट दे दिया जाए तो वो री मेडिकल में भी क्लियर नहीं होता है। तो वैसे ही पॉइंट्स को आज डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है जिसमें आई हुआ, नोज़ हुआ, ये दूसरा पॉइंट, और एक ईयर हुआ, और एक होता है टीथ नहीं, टीथ में तो क्लियर कर दिया जाता है। बट ये जो 3 पॉइंट है ई, एन और ई, मतलब आई, नोज़, ईयर, ये 3 पॉइंट ऐसे खतरनाक पॉइंट होते हैं जिसमें री मेडिकल में भी क्रैक करना यह पॉइंट को बहुत दिक्कत हो जाता है। तो इस सारे पॉइंट्स को बताऊंगा कि इसमें क्या चेक किया जाता है और कैसे आप इसमें बच सकते हैं री मेडिकल में। इफ़ आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसका पहला काम आपका है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकॉन को प्रेस करना, जिससे आगे आने वाले फ्यूचर्स में जो भी आपको वीडियोस मिले स्टडी रिलेटेड एंड जो भी इंफॉर्मेशन वीडियो मिले तो वह आप देख के फ़ायदा उठा सके। तो चलिए पहले मैं आई से स्टार्ट करता हूं। जैसे जानते होंगे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब में आई चेक होता है। तो देखिए चेक क्या होता है। पहला पॉइंट आई में क्या होता है। पहला पॉइंट, आपको एक आँख ऐसे बंद कराया जाएगा और दूसरे आँख से देखने को वो रहेगा। ये नॉर्मल पहला पॉइंट है आई का। तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा डिस्टेंस ऐसा नहीं रहता। इफ़ आप चश्मा नहीं यूज़ करते हैं एंड आपका विजन अच्छा है, मतलब इसमें ज़्यादा दूर आपको नहीं खड़ा कराया जाएगा। मिनिमम 10 कदम से भी कम समझिए। हाँ, ऑब्वियसली 10 कदम के आसपास आपको खड़ा कराया जाता है और 10 कदम के आसपास आपको एक बोर्ड में अक्षर दिखाया जाएगा। ठीक है, कैसा अक्षर दिखाया जाएगा मैं आपको बता, देखिए ऐसा अक्षर दिखाया जाएगा। मतलब ये फ़ोन में है, आप वहाँ जाइएगा तो और अच्छा विजिबल होगा। तो ये अक्षर को आपको पढ़ना होगा, पहले एक आँख बंद करके फिर दूसरे आँख को बंद करके। तो देखिए इसमें आपको गलती क्या नहीं करना है कि आँखों को ज़ोर से प्रेस नहीं करना। ये जो आप आँख बंद किए हैं यहाँ पर, ये आँख को आपको ज़ोर से प्रेस नहीं करना है। यदि आप इसको ज़ोर से प्रेस करते हैं तो एक आँख जब आप खोलेंगे तो दूसरा आँख जो है आपका काला, मतलब आँखों के सामने काला हो जाएगा, आपको ऐसे ही नहीं दिखाई देगा। आप फिट भी होंगे तो अनफिट हो जाएंगे। इसलिए आँखों को एकदम धीरे से प्रेस कीजिए। बहुत सारी जगह यहाँ पर ही टेनिस बैट दिया जाता है, छोटा वाला टेनिस बैट, कि आँखों के सामने रख ले, वो बेटर रहता है कि आपको आँखों में परेशानी नहीं होती है। तो इस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। इफ़ आपने अच्छे से पढ़ लिया तो दिक्कत नहीं है। 6x6 से 6x9 विदाउट ग्लास चलती है वहाँ पर ही, तो देख लीजिएगा। आपको यदि प्रॉब्लम नहीं है तो आप फिट होइएगा ही होइएगा। इफ़ आपको प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए जब आपके बाकी सब पॉइंट्स चेक हों, आई के पहले बाकी सब जब पॉइंट्स चेक होंगे, आप वही हॉल में रहिएगा। आप एक ही हॉल में रहते हैं, उसी हॉल में ये चिपकाए रहता है, ठीक है ना। कोई भी बहाने से उसके यदि आप आसपास पहुंच जा रहे हैं तो आपका बेसिकली नीचे का जो 2 या नीचे का जो सिंगल है ना, पूरा ये चार्ट तो याद कर लीजिएगा। 8 से 10 6 से 7 लेटर होते हैं जिसको आप एक बार में याद कर लीजिएगा और उसको रिपीटेशन करके याद मुंह में बोलते रहिएगा, जिससे आप भूले नहीं। एंड जब आपकी आँखों का टेस्ट हो तो आप उसमें आराम से क्वालिफाई हो सकते हैं। इसमें बचने का यह एक सबसे ज़बरदस्त तरीका है, मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी बहुत सारे लड़के ऐसे कर रहे थे, इसलिए मैंने आपको यह बता दिया कि ऐसा ही करना होगा यदि आपको इस पॉइंट में क्लियर होना है तो पहला बेसिकली यह आँख का पॉइंट था जिसमें पॉइंट दिया जाता है। दूसरा क्या है, दूसरा देखिए यह है कलर ब्लाइंडनेस। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है, यह एक जेनेटिकल प्रॉब्लम है। मतलब इस प्रॉब्लम का क्योर आज तक नहीं है किसी के पास। यह जो क्योर है, आपके एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि क्या कलर ब्लाइंडनेस का कोई क्योर है, तो नहीं है। इसका क्योर नहीं है क्योंकि यह जेनेटिकल होता है। इसमें बेसिकली आपसे नंबर पढ़ाया जाएगा। जैसे आपको नंबर यहाँ 12 दिखाई दे रहा, 8 दिखाई दे रहा, 6 दिखाई दे रहा, 29 दिखाई दे रहा, 57 दिखाई दे रहा, 5 दिखाई दे रहा, 3 दिखाई दे रहा, 15, 74, 5, 6, 57, 5, 42 और 45। तो ये सब यदि आपको मेरे साथ साथ भी नंबर दिखाई दे रहा, मतलब आप एकदम फिट है। इसमें आपको यदि पॉइंट मिल जाता है, यदि कैसा भी पॉइंट, तो यह आपका पॉइंट री मेडिकल में भी क्लियर नहीं होने वाला है, याद रखिए। तो इफ़ आपको यह प्रॉब्लम है तो कोई भी मेडिकल में, यदि आर्म फोर्स का हो या कुछ भी मेडिकल जिसमें यह चेक होता हो, तो आप फिट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये आपसे पढ़ाया जाता है। उसके बाद आँखों के लिए क्या टेस्ट होता है, देखिए उसके बाद आपको एक बुक दिया जाएगा, ठीक है। बुक में लिखा रहेगा लेटर्स, मतलब कुछ सेंटेंस, तो आपको सेंटेंस को पढ़ाया जाएगा।
वो आप इजीली पढ़ सकते हैं। सेंटेंस लिखा रहता है, आपको पढ़ना रहता है। पहले आपको सीधा पढ़ाया जाएगा, फिर आपको उल्टा से पढ़ाया जाएगा। आपको अच्छे से चेक करने के लिए अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। उसमें छोटा भी लिखा रहता है, बड़ा भी लिखा रहता है बुक में, तो सारे तरीक़ों से आपको पढ़ा लिया जाता है। इफ़ आप वहाँ पर फिट है तो 100% फिट है, कोई आपको नहीं रोक सकता है। जेन्युइनली किसी को दुश्मनी नहीं है आपसे। तो आँख का जो प्रॉब्लम है, पहले प्रॉब्लम जो मैंने बताया कि आँख बंद करके देखने वाला, उसका एक तरीका है कि आप लेटर्स को देख सकते हैं, पर इसका कोई तरीका नहीं है अभी तक री मेडिकल में इसका, या कोई भी मेडिकल में इसका कोई क्योर नहीं है यदि कलर ब्लाइंडनेस आपको है तो। और क्या चेक किया जाता है आई में? तो देखिए, आई में एक और प्रॉब्लम चेक की जाती है, जिसमें आँखों के सामने आपका एक पेन को लिया जाएगा। पेन को मतलब सामने सामने आपको दिखाया जाएगा, ऐसे घुमाया जाएगा आँखों के सामने एकदम आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड, और आपको जहाँ पेन घूम रही है उस तरीके से आपको आँखों की जो पुतलियाँ है, ये काले वाली पुतलियाँ, आपको ऐसे अप डाउन लेफ़्ट राइट करना है। आपको गला नहीं मोड़ना है, वहाँ पर ही आपको गला नहीं मोड़ना है। यदि आप गला मोड़ते हैं तो आपको वार्निंग दिया जाएगा। 1 बार मोड़ेंगे, 2 बार मोड़ेंगे, 3 बार मोड़ेंगे, उसके बाद भी आप वार्निंग के बाद यदि आँखों की पुतलिये के बजाय गला मोड़ते हैं तो आपको, यदि वह पॉइंट नहीं भी रहता है तो आपको वह पॉइंट दे दिया जाएगा, क्योंकि आप उनके बातों को नहीं समझ रहे हैं और आप अपना गला मुड़ा दे रहे हैं आँखों के बजाय। तो यह पॉइंट भी बनता है। देखिएगा, यह पॉइंट खतरनाक पॉइंट है। यदि आपको यह पॉइंट मिलता है तो क्योर करना मुश्किल हो जाएगा यदि आप इस पॉइंट के ये नहीं है तो। और देखिए, बहुत सारे लोगों को यदि देखने में प्रॉब्लम होता हो तो उसमें जो टाइम दिया जाता है ऑपरेशन का, इफ़ ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है तो अच्छी बात है, वरना ये सर्जिकल कोई भी ऑपरेशन कराना सही नहीं है। तो मैं यही बोलूँगा कि मेडिकल में पहले जाइए, आप देखिए, पहले से मत घबराइए। मैं बस आपको बता दे रहा हूँ यह पॉइंट होता है, क्योंकि आप एक बार सावधानी लेके जाइए। पॉइंट पता नहीं रहने से बहुत दिक्कत होता है। इसलिए यदि आपको कोई एक्सपीरियंस बंदा पॉइंट बता दे रहा है तो आप उन सब पॉइंट्स को देख लीजिए अच्छे से, वहाँ पर वही सब पॉइंट्स आपसे कराया जाएगा। इसलिए मैं आपको अच्छे से बता देना चाहता हूँ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या होता है, ई के बाद एन, मतलब ईयर। जो ईयर में मेन प्रॉब्लम क्या है, ईयर में क्या क्या चेक होता है? ईयर में जो चेक होता है, पहले देखिए, आपको ये मशीन दिख रहा होगा, इस मशीन के द्वारा वो लोग चेक करते हैं कि आपके जो कान के अंदर पर्दा जो होता है ना, पर्दा आपको पता होगा, पर्दा फटा है या नहीं, मतलब अच्छा है या फटा है, मोटा है या कुछ कमज़ोर है या कुछ ऑपरेशन हुआ है नहीं, तो वो ऑपरेशन जो हुआ है वो सक्सेसफुल ऑपरेशन है या नहीं, कान के पर्दे में कोई छेद है या नहीं। यदि कान के पर्दे में छेद होता है तो आप प्री मेडिकल में भी आउट हो जाइएगा, क्योंकि उतनी जल्दी उसको ऑपरेशन कवर नहीं होता है कान के पर्दे का, ठीक है। इसीलिए आपको यह पॉइंट में यदि कुछ प्रॉब्लम है तो आप प्री मेडिकल में भी आउट हो जाइएगा। यदि कान के पर्दे का अभी भी कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर को दिखा लीजिए। यदि प्रॉब्लम है तो ठीक करा लीजिएगा, मेरा स्पेशली सजेशन है। और कान के गंदे को, पहली बात है, इसमें ईयर वैक्स का यदि पॉइंट बिना मतलब का आपको मिलता है, ईयर वैक्स मतलब कानों में जो खोट रहता है वो आप पहले ही डॉक्टर से साफ़ करवा के जाइएगा। यह पॉइंट मिलना मतलब बेकार का आपको एक पॉइंट धरा देना है, तो याद रखिए, कानों को साफ़ करा के जाइएगा। इसके बाद कानों में एक और चीज़ चेक होती है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है हियरिंग टेस्ट। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता। हियरिंग टेस्ट कैसे होता है, जैसे कि आपको कुछ सेंटीमीटर या कुछ दूरी पे, समझिए 10 कदम की दूरी पे आपको भेज दिया जाएगा, आपके साथ एक मतलब उसका असिस्टेंट जाएगा और आपके कानों का जो पीछे है ना, 2 को कागज़ लेगा, 2 कागज़ को मतलब रगड़ा जाएगा, ठीक है। 2 कागज़ को आपस में रगड़ के एक आवाज़ किया जाएगा, एंड देन जो पीछे बंदा रहेगा, मतलब जो मेडिकल के लेता है असिस्टेंट, वो आपको कुछ नंबर्स बोलेंगे, जैसे 66 बोल दिएगा, 36 बोल देगा, 46 बोलेगा, तो आपको वह नंबर वहाँ से सुन के मतलब उसको रिपीट करना है। उन नंबर्स को आपको रिपीट करना होगा। यदि आप सही रिपीट करते हैं, जैसे 12 नंबर पूछा, 8 से 10 नंबर आप सही बोलते हैं, मतलब आप एकदम सही है। 2-3 नंबर कोई भी मिस्टेक कर सकता है, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों कानों का तरफ एक बार इसको यह किया जाएगा, तो आपके एग्ज़ाम्स में मतलब मेडिकल में, तो कानों का भी मैंने आपको सारा पॉइंट बता दिया, जो कि बेसिकली कानों में यह सब पॉइंट चेक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो मेनली पॉइंट है जहाँ पर री मेडिकल बंदों को मिलता है, वही पॉइंट इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए, उसके बाद है नोज़।
नोज़ में जो पॉइंट मिलता है ये भी क्लियर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है इफ़ आपको यह पॉइंट मिलता है। तो देखिए इसमें पॉइंट यही है, पॉइंट ये है कि देखिए एक नाक का जो हड्डी है वो सीधा है, दूसरे नाक का हड्डी है वह टेढ़ा है। इस पॉइंट का नाम क्या है? इस पॉइंट का नाम है DNS। क्या नाम है? DNS। यदि आपका नाकों की हड्डी टेढ़ा है तो आपको DNS का पॉइंट दिया जाता है एंड आपका यह पॉइंट क्लियर हो सकता है इफ़ आपने ऑपरेशन करा लिया। आप यदि ऑपरेशन करा लेते हैं, इसका ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है एंड इसका ऑपरेशन एक्सेप्टेबल होता है। बड़ा बात है कि आपको जो 21 दिन का समय मिलता है, आप तुरंत जाके दूसरे दिन इसका ऑपरेशन कराइए। 5 से 6 दिन में एकदम अच्छा हो जाइएगा और आपका ये ऑपरेशन सक्सेसफुल लिया जाएगा और नेवी इसको फिट करेगा यदि आपको ऑपरेशन अच्छे से हुआ है एंड आप इसमें फिट हुए हैं। तो मैंने आपको 3 ऐसी पॉइंट बताए जिसमें सबसे ज़्यादा रीमेडिकल मिलता है एंड जिसमें सबसे ज़्यादा रीमेडिकल में भी बंदे अनफिट होते हैं। तो इन पॉइंटों को ज़रा ध्यान दीजिएगा। आपको डरने की बात नहीं है, आपको मेडिकल जाना है। पहले तो आपको मेडिकल जाना है, उसके बाद ही आपको देखना है। यदि आपको रीमेडिकल मिले तो जो पॉइंट क्लियर करने वाला था वो मैंने बता दिया। रीमेडिकल में जो क्लियर हो सकता है और जो नहीं हो सकता वो एक जेनेटिकल प्रॉब्लम है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस हुआ। इफ़ आपका आई का विजन में कोई प्रॉब्लम है तो यह भी ठीक नहीं हो सकता। तो इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। आपका मेन पहला कदम है कि आप मेडिकल तक पहुँचे। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।